बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और देखने का बहुत शुक्रिया। इंतहाई अफसोसनाक एक और ख़बर है इस्लामाबाद से कि इस्लामाबाद के H9 सेक्टर के अंदर गुज़श्ता रात इंतहाई खौफनाक आतिशबाज़ी का वाक़या पेश है, जिसमें देखते ही देखते 400 से ज़ायद दुकानें मलबे के ढेर में, राख के ढेर में जो वो तब्दील हुई हैं। ये सिर्फ 400 दुकानें जलने का मामला नहीं है, बल्कि 400 ख़ानदानों का मामला है, 4000 ख़ानदानों का मामला है। और बड़ी तादाद में ताजिर यहाँ पर जो है वो अपने ज़रिया माश के लिए, दो वक्त की रोज़ी रोटी कमाने के लिए आते थे। लेकिन आज ही आप मेरे कब में देखेंगे तमाम दुकानें जो है वो मुकम्मल तौर पर जल चुकी हैं। इनके अंदर जो सामान है वो मुकम्मल तौर पर जल चुका है और जो ताजिर हैं वो बेबसी की तस्वीर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से इसके ऊपर 8 रुकनी इंक्वायरी कमेटी माजी की रवायत को बरकरार रखते हुए जो वो तश्कील दे दी गई है। लेकिन फिर एक इंक्वायरी होगी, सिफारिशात पेश होंगी, एक नंबर लगेगा, फाइल दबा दी जाएगी। लेकिन जो ताजिर हैं वो इंसाफ के मुंतजर रहेंगे। लेकिन इस वक्त कोशिश करेंगे कि ताजिर यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करें कि कितना नुकसान हुआ है, कितनी दुकानें जली हैं, इनको कैसे पता चला कि यहाँ पर आग लगी है। ये ताजिर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है, कितनी दुकानें जली हैं, कितना नुकसान हुआ है आप लोगों का? ये 400 450 के लगभग दुकानें जली है। नुकसान तो किसी का 20 लाख है, किसी का 30 लाख है, इतना नुकसान हुआ है हर बंदे का। तो क्या वजह है कि हर साल इसी बाजार के इसी सेक्शन में आग लगती है? इसको टारगेट किया जाता है या मफाद कुछ और हैं? ताजिरों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है? पहला जो आग लगा है 3-4 बारी, इन्होंने बताया कि आप लोगों ने सोलर और बैटरी रखा है या जनरेटर रखा है। वो हमने 1 साल हो गया, बैटरी भी नहीं रखा है, सोलर भी नहीं है बाजार में, न सिलेंडर है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा होते। सुबह 8 बजे बिजली आ जाते, सुबह 10 बजे बिजली आ जाते, रात को 8 बजे बिजली चला जाते, कोई सिस्टम नहीं है बिजली का। तो मुझे ये बताएं, जो बताया जा रहा है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बायस ये आग लगी है, तो इसमें मतलब कोई सदाकत नहीं है? शॉर्ट सर्किट किस चीज़ से होते? बिजली से होते, जनरेटर से होते, वो होते नहीं है। 8 बजे बिजली चला जाते तो फिर आग तो 9:30 बजे लगा है। तो मुझे ये बताएं, आपकी किस चीज़ की दुकान थी यहाँ पर, और जब आपको इतला मिली कि आग लगी है, आप कहाँ पर मौजूद थे? मेरा खुद वो लंडा सेक्शन में स्टॉल है। मेरा पहला 2 दफ़ा स्टॉल जला। इधर जो जला है ये हमारे रिश्तेदारों का है, सब दवा सलाम वाले लोग हैं। हम एक ही बाजार के लोग हैं, बस एक ही पूरी बाजार पे असर पड़ता है इस आग की वजह से। बहुत शुक्रिया जी। एक और ये ताजिर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आपकी किस चीज़ की दुकान थी? जी, मैं काम करता हूँ, मेरा भाई है वो, मेरा अजीज़ है। स्पोर्ट्स सेक्शन है हमारा, C515 C516, ठीक है। मसला ये दुकान का मसला नहीं है। अब ये तीसरी दफ़ा इसी बाज़ार में, इसी सेक्शन में शॉर्ट सर्किट होता है और बाज़ार में दुकानें नहीं हैं। यही सेक्शन है, तीसरी दफ़ा इसी सेक्शन में हमला हो रहा है। और भी तो बिजली लगी हुई है ना, और क्यों शॉर्ट सर्किट हो रहा? 3000 से ऊपर स्टॉल है, 3500 स्टॉल है। तो मुतालबा क्या करेंगे? मुतालबा यही है गवर्नमेंट से कि वज़ीर आला से मुतालबा है कि तहक़ीक़ात की जाए यार, गरीब बंदे हैं, सबका रोज़गार ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आपने सुना है कि रोज़गार ख़त्म हो गया। वाकई आप देखेंगे दोनों तरफ ये सारी सूरत हाल है। मुकम्मल दुकानें जो वो जल चुकी हैं। 9 सेक्शन थे, 9 सेक्शन में 400 से ज़ायद दुकानें जो वो मौजूद थी। ये वाक़या जो है वो रात तकरीबन 9:53 पर जो है वो रिपोर्ट हुआ है। और इस पर CDA की टीमें, कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज, रेस्क्यू रावलपिंडी, पाक नेवी, पाक बहरिया और कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी की जो टीमें थी वो इस ऑपरेशन के अंदर जो वो शामिल थी। 3 घंटे की मुसलसल जदोजहद के बाद जो वो इस आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इस वक्त कूलिंग अमल जो है वो जारी है। अभी भी यहाँ पर जो है वो शोले और उठते हुए जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि जिम्मेदारान का तयन किस तरह किया जाता है। जो कमेटी है वो किस तरह अपनी सिफारिशात पेश करेगी, या उसके साथ साथ जो जिम्मेदारान है उनका तयन किस तरह किया जाएगा। आइंदा के व्लॉग में आपकी गोश गुजार करेंगे। तब तक के लिए आपने अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के मान।